सर, रिंकू शर्मा की हत्या को आप किस तरीके से देखते हैं? साजिश कहेंगे या फिर रंजिश कहेंगे? देखिए, ये साजिश है या रंजिश है, दिल्ली पुलिस इसका पूरा का पूरा जांच करके बताएगी। पर बड़ी बात ये है कि रिंकू शर्मा की जो मृत्यु हुई उसके पीछे उसके परिवार बता रहा है कि क्योंकि वो राम भक्त था, क्योंकि वो राम मंदिर के कार्य में शामिल होता था, शोभा यात्रा में जाता था और बजरंग दल का संघ परिवार का सदस्य था, तो क्या उसको मारने का अधिकार किसी को मिल जाना चाहिए? ये वही 25 वर्षीय रिंकू शर्मा है जिसने हत्यारे की बीवी को खून दिया और उसका इनाम क्या मिला? खून करके इनाम दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब एक रिंकू शर्मा को इस तरीके से मिनिमम तरीके से मार दिया गया, उसके पीठ में छुरा खोप दिया गया, तो ये तथाकथित लिंचिंग के ऊपर बोलने वाली, छाती कुर्ता फाड़ने वाली सेकुलर मंडली आज पूरी तरह से गायब क्यों है? अगर यही रिंकू शर्मा ना होकर रुबाबुद्दीन शेख होता तो अभी तक तो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए होते। और अब इनका रवैया देखो, ना कोई आउटरेज, ना कोई आक्रोश। तो ये सेकुलरिज्म की सिलेक्टिव साइलेंस पर आज सबसे बड़ा सवाल उठता है। ठीक है सर, ध्रुव त्यागी, निकिता शर्मा और भी न जाने कितने लोग, कमलेश तिवारी और आज जो है रिंकू, क्या कहिएगा सर? एक के एक लेकर के नाम आ रहे हैं और एक लाख का नाम ये गैंग पूरी लेती है, लेकिन इतने सारे नाम ये लोग लेना मंजूर नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि ऑल लिंचिंग्स आर इक्वल बट सम लिंचिंग्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसीलिए जो लोग अखलाक और पहलू खान के मुद्दे पर तो अवार्ड वापस करते हैं, मुस्लिम लाइव्स मैटर ट्रेंड करते हैं, लेटर लिखते हैं कि जय श्री राम युद्ध घोष बन गया, आज उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ नाम गिना है, मैं आपको और नाम गिनवाता हूँ। अंकित शर्मा आईबी अफसर, कितनी बार छुरी मारकर मार दिया गया। दिलबर नेगी, रतन लाल, ये दिल्ली दंगों से। उसके अलावा ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, आज रिंकू शर्मा, इसके अलावा चंदन यादव, प्रशांत पुजारी, निकिता तोमर, ये तमाम जो लोग हैं जिनको एक संप्रदाय की भीड़ ने पकड़कर मारा, क्या ये इनका मरना मारना लिंचिंग नहीं होता? केवल और केवल लिंचिंग विक्टिम का धर्म देखकर और जो अपराधी है उसका धर्म देखकर क्यों तय किया जाता है? यदि विक्टिम मुस्लिम हो और अपराधी हिंदू हो तब तो वो लिंचिंग कहलाता है, तब तो ये यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं। और अगर विक्टिम हिंदू हो और मारने वाली भीड़ अगर मुसलमान हो तो इस सेकुलर गैंग के मुंह पर पट्टी क्यों लग जाती है? इनकी मोमबत्तियां ख़त्म क्यों हो जाती हैं? ठीक है सर, अगर आपको याद होगा, जब मैं आपके पास 2-3 दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले जब इंटरव्यू के लिए आई थी, तो सपा के एक सांसद थे एसटी हसन, जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर राम भक्त कोई आपके द्वार पे आता है और आपसे चंदा मांगता है तो आप उन पे पत्थर मारिए। क्या वही पूरा नैरेटिव सेट हो रहा था सर? और आज वो दिखा के छुरा मार दिया पीठ पे। ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआत से ही जो राम विरोधी, हिंदू विरोधी माहौल पैदा किया गया, आज रिंकू शर्मा की हत्या किसी रंजिश की पैदाइश नहीं है। दरअसल ये हिंदुओं के खिलाफ हो रहे साजिश की ये वजह से ही हुआ है। कभी कहना राम जी थे ही नहीं, कभी कहना कौन से कमरे में राम पैदा हुए, फिर बोलना हिंदू आतंकवादी होता है, कहना भगवा आतंक का रंग होता है, फिर कहना 26/11 आरएसएस की साजिश थी, कहना अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, फिर भूमि पूजन में अड़ंगा लगाना, फिर जाके राम मंदिर के मामले को लटकाने के लिए कपिल सिब्बल को भेजना। लगातार जो हिंदू विरोधी बयान, जय श्री राम को युद्ध घोष बता देना, जय श्री राम पर आपत्ति दर्ज कर देना, ये कहना कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी तो जाकर लोग शराब पी रहे हैं, ये कांग्रेस के एक विधायक ने कही है। और फिर ये माहौल बनाना कि दरअसल हिंदू जो होता है वो दंगाई होता है, लिंचर होता है, और हिंदू और राम के नाम पर जो कार्य हो रहा है वो दरअसल वो एक गलत काम हो रहा है। और फिर ये माहौल जब बनाया जाता है तभी तो 30 लोग घुसकर एक राम भक्त को पकड़कर मार देते हैं, और फिर कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक हत्या नहीं है, ये सांप्रदायिक हत्या नहीं है, तो ये कौन सी हत्या है? अगर ऐसा ही कोई मोहम्मद को मार दिया जाता हिंदू भीड़ द्वारा और पुलिस कहती कि ये रंजिश का मामला हो सकता है, तब ये लॉबी मानती इसको। ठीक है सर, यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जब अभी ट्रैक्टर रैली हो रही थी, जब ट्रैक्टर पलटा तो एक समुदाय ऐसा था जिसने कहा कि पुलिस तो कह रही है कि ट्रैक्टर स्टंट करने से हो गया, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि गोली मार दिया। लेकिन यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है देखना, जब घर वाले खुद कह रहे हैं कि भाई छुरा भोग के मारा है, मेरा बच्चा जो है राम का भक्त था इसीलिए मारा है, और पुलिस कह रही है कि ये जाँच का विषय है, होटल का कुछ विवाद था इस वजह से मारा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम घर वालों की बात नहीं मानेंगे, पुलिस की बात मानेंगे।
देखिए, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट को रखा है। देखिए, चयनात्मक चुप्पी ही नहीं, चयनात्मक तथ्यों के साथ और चयनात्मक दिल्ली पुलिस के साथ खड़े रहने की भी बात है। जी। और इसी को कहते हैं ये लोग हिपोक्रेसी जीवी है, ये हिपोक्रेसी के लिए जीते हैं। अब यही दिल्ली पुलिस जब कहती है दिल्ली दंगों पर कि उमर खालिद जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार है, तब ये दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आज दिल्ली पुलिस उस पर सही कह रही थी। जब दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के अनारकी और अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों को पहचान करती है, तब उनको कहते हैं कि दिल्ली पुलिस तो मिली हुई है। और आज जब दिल्ली पुलिस कुछ और कह रही है और परिवार कुछ और कह रहा है, तब दिल्ली पुलिस की बातों को मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी सहूलियत के अनुसार दिल्ली पुलिस और सेकुलरिज्म पर अपना स्टैंड रखते हैं। ये सहूलियती सेकुलरिज्म। ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। शहजाद पूनावाला और जितने भी ये लोग हैं जो मॉब लिंचिंग को अंजाम देते हैं, एक हिंदू को पकड़ के मार देते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में सर? सोच में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क इतना ही है कि शहजाद पूनावाला अपने संविधान को ऊपर रखता है और ये लोग अपने शरिया को ऊपर रखते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि शहजाद पूनावाला पहले अपने आप को भारतीय समझता है, ये लोग अपने आप को पहले धर्म के आधार पर पहले समझते हैं, अपनी शिनाख्त धर्म के आधार पर करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शहजाद पूनावाला हिंदू को भी अपना भाई मानता है, हर भारतीय को अपना भाई मानता है, और ये लोग केवल और केवल अपने ही कौम को अपना भाई मानती है और बाकियों को काफिर मानती है। और इसीलिए जब मुझे कोई कहता है तो मैं उनसे कहता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नॉट ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, केवल और केवल संविधान का। ठीक है सर, आपको क्या लगता है इस समाज में जहर घोलने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर एक समुदाय की बात करें तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वही अगर आपको याद होगा हामिद अंसारी जिन्होंने एक किताब लिखी और उसमें इस बात को लिखा कि मुस्लिम जो है वो असुरक्षित है। क्या लगता है सर, कौन जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जहर वो लोग घोलते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक कौम को हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम पीड़ित हो, तुम्हें मारने के लिए वो दूसरी कौम आ रही है, और इसीलिए लिहाजा तुम्हें आरएसएस और बीजेपी से डरना चाहिए और हम आपको बचाएंगे। और फिर जब ये कौम के कुछ गलत सदस्य देश के कानून के ख़िलाफ़ काम भी करते हैं तो उनको चिन्हित करके उनको सज़ा दिलाने के बदले उनको केवल और केवल मुस्लिम कार्ड के तहत बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो पहले इस्लामोफोबिया का कार्ड और फिर मुस्लिम का कार्ड खेलकर, ये इसलिए खेला जाता है क्योंकि अंग्रेज इनको सिखा के गए थे कि अगर राज करना है तो फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की नीति थी, वही नीति अपनाने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डालने के लिए ये बार बार इस कार्ड को खेलते हैं, और इस कार्ड का नाम है फर्जी सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण का कार्ड। ठीक है सर, अब इन दिनों हमें देखने को बहुत मिल रहा है राम से नफरत, आरएसएस से नफरत, बीजेपी से नफरत, भगवा से नफरत, क्या कहिएगा सर? देखिए, अफसोस की बात है कि राम के नाम से कुछ लोग इतने आफत क्यों महसूस करते, इतना परेशान क्यों महसूस करते, और जय श्री राम को क्यों इतना दुख से देखना पड़ता है उन्हें। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इनका वोट बैंक है 30% का या 20-25% का वोट बैंक, और जब भी ये 20-30% की राजनीति करते हैं तो उनका केवल और केवल एक ही एजेंडा होता है कि 70% जो आबादी है उनको अलग करो, उनके बीच विभाजन डालो, उनको गाली दो, और इस 30% को इकट्ठा करने के लिए उन्हें डर दिखाओ इस 70% का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर ये सवाल पूछूंगी, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, दिखाने के लिए 1-2 स्टेटमेंट पास कर दें, लेकिन इस मुद्दे पे सर कुछ नहीं बोलेंगे सर। ये इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक आंख वाली सेकुलरवादी पार्टी है, मतलब उनकी सेकुलरिज्म की एक ही आंख काम करती है, और इसीलिए जब अखलाक मारा जाता है, पहलू खान मारा जाता है और बीजेपी के शासित प्रदेश में कोई मारा जाता है, तब तो उनकी एक आंख सेकुलरिज्म वाली खुल जाती है। पर जब कोई हिंदू मारा जाता है और उसके पीछे कोई मुस्लिम भीड़ होती है, या अगर वो कोई गैर बीजेपी शासित प्रदेश में होता है, जैसे साधुओं को पालघर में मार दिया गया, महाराज कल्पवृक्ष जी गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, आज भी सीबीआई की जांच के लिए उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है। और ये जो अपने आप को राम भक्त तथाकथित हिंदूवादी जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, वो लोग पूरी तरीके से शांत है, क्योंकि ये राम भक्ति में नहीं, ये रोम भक्ति में विश्वास रखते हैं।
ठीक है सर, आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, ये जो कुछ भी हुआ रिंकू शर्मा के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे सर, और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? रिंकू शर्मा की मौत दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति और सिलेक्टिव सेकुलरिज्म और सिलेक्टिव सेकुलर लॉबी की जो चयनात्मक चुप्पी है लिंचिंग को लेकर, ये इसका परिणाम है। और इसीलिए आज केवल रिंकू शर्मा के लिए आवाज़ नहीं उठानी होगी, आज आवाज़ उठानी होगी हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए केवल और केवल उसका धर्म देखकर ये हिंदू है इसीलिए इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। इस राजनीति के चलते जिन जिन लोगों की आज हत्या हुई है आज तक और उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई है, आज उन लोगों के लिए रिंकू शर्मा के ज़रिए हमें आवाज़ उठाना होगा। और इसीलिए मैं कहूँगा कि रिंकू शर्मा पर सेकुलर शांति अब नहीं चलेगी। ठीक है सर, उन लोगों को क्या कहेंगे जो समाज में ऐसी अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को डर है, मुसलमानों को भय है, मोदी सरकार मुसलमानों को मार देगी, क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों को? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो डरा हुआ है वो चाकू मार रहा है, जो डरा हुआ है वो लठ लेकर 30-30 लोग घर में घुस रहे हैं, जो डरा हुआ है वो उसने पूरे दिल्ली दंगों में शाहीन बाग खड़ा कर दिया, और जो डरा रहा है उसके पीठ में आज खंजर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।